डियर स्टूडेंट्स, गायत्री विद्या मंदिर उच्च माध्यमिक विद्यालय सांसद के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का पुनः हार्दिक स्वागत है। आज हम 12th क्लास एग्रीकल्चर केमिस्ट्री का 9वां पार्ट डिस्कस करने जा रहे हैं, जो आपका टॉपिक दे रखा है कृषि रसायन एवं पर्यावरण प्रदूषण। इस पार्ट पर आधारित आज अपना वीडियो लेक्चर सेकंड है, जिसके अंतर्गत आप पढ़ोगे कि विभिन्न प्रकार के कीटनाशक को अलग अलग उपयोगिताएं प्रयोग के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। बेसिकली आप जानते हैं कि फसल उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में कीटनाशक या कीटनाशक की विशेष भूमिका रहती है। जैसे फर्स्ट प्रायोरिटी रहती है उर्वरकों की और सेकंड प्रायोरिटी रहती है कीटनाशकों की, क्योंकि आप देखते हैं डायरेक्ट फसल उत्पादन मान लो बढ़ा दी आपने, परंतु उसमें विभिन्न प्रकार के रोग तथा विभिन्न प्रकार के जीवाणु की वजह से फसल उत्पादन नष्ट होने की भी संभावना रहती है। तो उस समस्या को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग किया जाता है और उनको अलग अलग प्रयोग के आधार पर अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। जनरली अपन देखते हैं कीटनाशक या कवकनाशक अलग अलग प्रकार के पेस्टिसाइड होते हैं, तो उनको अलग अलग कैटेगरी में क्यों बांटते हैं, ताकि विशेष स्पेशली उसका यूज उसी जीव के लिए किया जाता है, नियंत्रण करने में प्रयोग लेते हैं। जैसे कीटनाशक है तो कीटों को मारने के लिए प्रयोग किया जाता है, कवकनाशक कवकों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग किया जाता है, खरपतवार नाशक क्या होता है, खरपतवार को नष्ट करने के लिए काम में लिया जाता है। आप जानते हैं खरपतवार नाशक क्या होता है। खरपतवार नाशक का मतलब होता है कि फसल के साथ आनुवंशिक पदार्थ या आनुवंशिक पौधे जो फसल को जिसकी रिक्वायरमेंट भी नहीं होती है, परंतु आवश्यकता से अधिक मात्रा में अपना ऑटोमेटिकली फसल के साथ प्राकृतिक प्रकोप की वजह से अपने आप जनरेट हो जाते हैं, तो उनको वहां से हटा के फसल की सुरक्षा करने के लिए विभिन्न प्रकार के प्रक्रम अपनाए जाते हैं। भौतिक, रासायनिक तथा जैव प्रक्रम के माध्यम से डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन कीटों खरपतवार को नियंत्रित किया जाता है। खरपतवार का मतलब आपको दिमाग में रहेगा, वैसे अपन वापस 11 पार्ट में विस्तार रूप से खरपतवार पर अपन स्टडी भी करेंगे। खरपतवार नाशक का मतलब होता है खरपतवार को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के रसायनों का प्रयोग किया जाता है खरपतवार को नष्ट करना। जो फसल के साथ आनुवंशिक पौधे उग जाते हैं, जो फसल से प्रतिरोधक या प्रतिस्पर्धा करते रहते हैं और डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल से विभिन्न प्रकार के आवश्यक पोषक तत्व तथा विभिन्न प्रकार के खनिज आदि को एब्जॉर्ब करते रहते हैं, और जिससे फसल की गुणवत्ता में धीरे धीरे क्या करते हैं, कमी करने का कार्य करते हैं। बेसिकली अपन जानते हैं खरपतवार नाशक क्या होता है, उसको अपन देखेंगे आगे। उसके बाद में सूत्रकृमि नाशक या निमेटोसाइड्स। सूत्रकृमि का मतलब ऐसे एनेलिडा संघ के प्राणी, एनेलिडा संघ के समान ही एक संघ होता है निमेटोडेडा, जिसमें विभिन्न प्रकार के कृमि होते हैं जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल को क्या करते हैं, हानि पहुंचाने कार्य करते हैं। विभिन्न प्रकार के, जैसे आपने देखा होगा अलग अलग प्रकार के सफेद लट के रूप में आपने देखा होगा, सफेद नीले अलग अलग प्रकार के छोटे छोटे क्या होते हैं, कीड़े होते हैं जो जमीन में रहते रहते हैं और फसल को क्या करते रहते हैं, कुतरते रहते हैं। तो डायरेक्ट इनडायरेक्ट उसको नियंत्रित करने के लिए विभिन्न प्रकार के सूत्रकृमिनाशी का प्रयोग भी अपन करते रहते हैं। अष्टपादनाशी, एरसीसाइड जो माइसाइड आदि को नियंत्रित करने हेतु या मारने के लिए इसका प्रयोग किया जाता है। मूषकनाशी, तो मूषक से नाम से आप सब जानते हो, जो सुओं को मारने के लिए दवा काम में आती है, जो सुओं को मारने के लिए जिस दवाई का प्रयोग अपन करते हैं उसको बोलते हैं मूषकनाशी या रेडोडेंड्राइट्स। एल्गीसाइड्स, एल्गी को नष्ट करने के लिए काम में ली जाने वाली औषधि या दवाई एल्गोनेस्ट कहलाता है। और उसके बाद में मोलस्कोसाइड्स, मोलस्को समुदाय के जीवों को नियंत्रित करने के लिए प्रयोग में ली जाने वाली औषधि। बैक्टीरियासाइड्स, बैक्टीरिया को नष्ट करने के लिए काम में आने वाली औषधि। तो अपन देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट भिन्न भिन्न प्रकार की औषधियाँ होती हैं और उनको भिन्न भिन्न समय पर प्रयोग करके विभिन्न प्रकार के फसल से विभिन्न प्रकार के समस्या जनरेट करने वाले सूक्ष्म जीव, कीड़े तथा विभिन्न प्रकार के छोटे मोटे जीवाणु को नियंत्रित करके फसल उत्पादन की मात्रा को बढ़ाने में विशेष कीटनाशकों का योगदान रहता है। दिमाग बात रहेगी। आगे अपन डिस्कस करेंगे कि विभिन्न प्रकार के कीटनाशक होते हैं, उनको अलग अलग प्रकार के मेडिसिन डिपार्टमेंट के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है कि अलग अलग वर्गों में उनको बांटा गया कि
उनकी कौन से डीडीटी कौन से कैटेगरी में आता है, बीसीसी कौन से कैटेगरी में आता है। तो अलग अलग प्रकार के अपन विभिन्न प्रकार के देखेंगे कीटनाशी जिनको अलग अलग रसायनों के प्रयोग किया जाता है, अलग अलग कैटेगरी में बांटा था और उसका प्रयोग अपन किस प्रकार से करें, क्या करें, तो उसके बारे में अपन डिस्कस भी करेंगे। जनरली अपन जानते हैं कीटनाशी शुरुआत में अकार्बनिक पदार्थों से जनरेट किए गए थे। किससे? अकार्बनिक पदार्थ से जनरेट कर रखे थे और उनका डायरेक्ट इनडायरेक्ट फसल पे तथा लंबे समय तक प्रयोग होने से विभिन्न प्रकार के घातक प्रभाव उत्पन्न होने से उसको प्रयोग धीरे धीरे उसका क्या हो गया, प्रयोग देखे तो कम होता गया। तो देखिए अपन देखने जा रहे हैं पहले एक बार जो आपके सामने कीटनाशी का वर्गीकरण दे रखा है उसका आप एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर आगे अपने टॉपिक को बढ़ाते देखिए। आगे आप देखते हैं रासायनिक कीटनाशक के बारे में आपको बताया जा रहा है कि कीटनाशक के अंतर्गत फर्स्ट आप क्या होता है कीटनाशक। तो कीटनाशक का प्रयोग करने का प्रोसेस क्या था, किस प्रकार से प्रोसेस में आया। जैसे जैसे फसल उत्पादन की मात्रा तो मान लो बढ़ रही है, परंतु उसके डायरेक्ट इनडायरेक्ट विभिन्न प्रकार के कीटनाशक या कीट उसको हानि पहुंचाकर फसल उत्पादन की मात्रा को क्या करते हैं, खराब कर लेते हैं। मान लो जितनी आपके फसल उत्पादन हुआ उसको विभिन्न प्रकार के कीटों के इफेक्टेड प्रभाव से फसल को डायरेक्ट इनडायरेक्ट क्या करते पहुंचाते हानि। देन धीरे धीरे फसल उत्पादन की मात्रा बढ़ रही है और कीटनाशक का प्रभाव अधिक होने से फसल उत्पादन की गुणवत्ता डिक्रीज हो जाती है। तो इस प्रक्रिया को रोकने के लिए कई प्रकार के ऐसे दिमाग में लॉजिकल मैटर आपको देखने को मिला और फिर बाद में ये बताया गया कि ऐसे कीटनाशक जनरेट किया जाए ताकि कीटों को ही मार दिया जाए या उनको नियंत्रण किस प्रकार से किया जाए। विभिन्न प्रकार की दवाइयों को जनरेट करने में विभिन्न प्रकार की योजना बनाई। तो शुरुआत में देखते थे कि प्रारंभिक में रासायनिक कीटनाशक थे वो अकार्बनिक कीटनाशक थे। कैसे थे? रासायनिक कीटनाशक में प्रारंभ में देखा था अकार्बनिक कीटनाशक के रूप में जनरेट किए गए, जैसे लेड आर्सेनेट, पेरिस ग्रेन्स, कैल्शियम आर्सेनेट आदि कीटनाशकों का प्रयोग किया गया। कीटों को नियंत्रित करने के लिए अकार्बनिक कीटनाशकों का प्रयोग किया गया शुरुआत में, परंतु अकार्बनिक कीटनाशक पौधों पर विषैला प्रभाव अत्यधिक घातक प्रभाव उत्पन्न करते हैं और उनको मान लो कीटों को मार देते हैं और उसके उपरांत पर पौधे में जो भी फसल उत्पादन हो रही है या मिट्टी में या पौधे पर डायरेक्ट इनडायरेक्ट उन अकार्बनिक कीटनाशकों का प्रयोग वैसे वैसे प्रभाव बना रहता है जो डायरेक्ट इनडायरेक्ट सजीव की बॉडी में प्रवेश करके उनको हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं, कैंसर कर लेते हैं या सजीव की मौत हो जाती है। कई प्रकार की परिघटनाएं से देखने को मिलती है। तो अत्यधिक हानिकारक तथा विषैले होने की वजह से इस प्रकार के अकार्बनिक कीटनाशकों का प्रयोग पर धीरे धीरे गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, बैन लगा दिया कि इस प्रकार के कीटनाशकों का प्रयोग करना उचित नहीं बताया गया। फिर बाद में देखा गया वनस्पति कीटनाशक जनरेट किए गए। कौन से? वनस्पति कीटनाशक कैसे बनाए गए? जो वनस्पति के माध्यम से तैयार किए गए। जो आप देखते हैं विभिन्न प्रकार के पेड़ पौधे को आपने प्रयोग करते हुए विभिन्न प्रकार के कीटनाशक जनरेट कर रहे हैं। उसमें आप देखते हैं जैसे कुछ आपके सामने वनस्पतिक कीटनाशक दे रखे हैं, निकोटीन, रोटिनॉन, पायरेथ्रॉन आदि कीटनाशकों का प्रयोग रसायन से जनरेट इनको बनाया गया, रसायनों का प्रयोग करके इसको बनाया गया। तो इसको आप देखते हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट की विभिन्न प्रकार के कीटनाशक होते हैं। दिखता है वनस्पतिक कीटनाशक जैसे निकोटीन, रोटिनॉन, पायरेथ्रॉन आदि का उपयोग कीटनाशक के रूप में किया गया, परंतु ये भी कीटनाशक आवश्यकता के अनुरूप कम मात्रा में उपलब्ध होते थे। और दूसरी इसकी कमी ये थी कि मान लो इसका आपने प्रयोग कर रखा है तो फसल पर ओनली फॉर कीटों को 2-3 दिन तक ही नियंत्रित कर सकते हैं, फिर बाद में वैसी वैसी कंडीशन जनरेट हो जाती है। तब ऐसे कीटनाशकों का प्रयोग बार बार इतने महंगे होते हैं। एक तो महंगे वनस्पति, कितनी वनस्पति को आप कट करोगे, कितनी वनस्पति से इनको प्राप्त करने का कई प्रकार की वनस्पति ऐसे जनरेट नहीं करती, तो ये भी रिक्वायरमेंट के अनुरूप नहीं थे। जितनी आवश्यकता मान लो आप बड़ा खेत बो रखा है और उसमें 50 किलो की मान लो आवश्यकता आपको हो रही है और वहां पर मिल रहा 2 किलो ही, तो फिर बाद में
आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध न होने की वजह से, तथा सपोज मान लो 2 किलो भी आपने लाके पानी में मिक्स करके डाले भी दिया तो भी वो फसल पर ऑनली पर 2-3 दिन तक प्रभाव होते हैं और फिर बाद में तीसरे दिन वापस ऐसा इफेक्ट कीटों का होना शुरू हो जाता है। तो इस प्रकार की समस्या के समाधान के लिए तो फिर बाद में ऐसी समस्या जनरेट होने की वजह से फिर बाद में वनस्पति कीटनाशकों को भी उचित स्थान नहीं दिए गए। फिर बाद में उनका भी प्रयोग पे धीरे धीरे क्या लग गया, बैन लग गया। पहले तो अकार्बनिक बहुत हानिकारक थे और अधिक लंबे समय तक उनका प्रभाव बने रहने के कारण सजीव डायरेक्ट इफेक्टेड हो जाते हैं, तब इसका प्रभाव को हमने नेगलेक्ट कर लिया। फिर बाद में वनस्पति कीटनाशक को अपनाया तो वनस्पति कीटनाशक आवश्यकता के अनुरूप उपलब्ध नहीं थे और दूसरा अत्यधिक महंगे भी थे और इनका प्रभाव 2-3 दिन तक ही रहता है। तब कितनी मात्रा में आप लाओगे और कहाँ कितना दिन तक डालते रहोगे ऐसा, तो बार बार प्रयोग करना ये भी उचित नहीं बताया गया। तब इस प्रकार की 2 प्रकार की कैटेगरी को भी क्या डिस्क्वालीफाइड करते हुए उपयोग के लिए इसको कम कर लिया और उपयोग में नहीं लेते। फिर बाद में आप देखते हैं जैसे जैसे आवश्यकता होती है, आवश्यकता आविष्कार की जननी होती है। आप जानते भी जैसी आवश्यकता होगी उसके अनुरूप दिमाग भी चलता है और फिर बाद में आपके सामने रासायनिक कीटनाशक जनरेट करने लगी। कई प्रकार के रासायनिक कीटनाशक जनरेट कर रहे थे। सर्वप्रथम कीटनाशक डीडीटी के रूप में निर्माण किया गया। किसका? डीडीटी कीटनाशक का प्रयोग जो काम में आता है कीटनाशक उसको जनरेट कर रहे हैं। डीडीटी का निर्माण करने की खोज डॉक्टर पॉल मुलर को जाती है। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है। डीडीटी कैसे बनाया गया, डीडीटी की संरचना क्या है, डीडीटी का पूरा नाम क्या है, तो उस चीज को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। देखिए जो आपके सामने जो मटेरियल ऑब्टेन करवा रखा है उसका एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए, फिर बाद में मैं डीडीटी प्रोसेस को पूरे को आपको समझाता हूँ। देखिए हो गया होगा स्क्रीनशॉट आपके। आप देखते हैं डीडीटी बनाने की प्रोसेस क्या है। आपको बेसिक आपको बात दिमाग में रहे। डीडीटी की खोज की इसने खोज का कार्य किया था डॉक्टर पॉल मुलर ने। मुलर। फिर बाद में डीडीटी का पूरा नाम आपको पूछे तो पूरा नाम क्या बताओगे? डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। ये हो जाएगा इसका पूरा नाम डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोएथेन। संरचना और निर्माण की विधि उसके बारे में हम बात करते हैं। किस प्रकार से जनरेट किया गया था, इसकी संरचना कैसे होती है उसको अपन बात करने जा रहे हैं। जब क्लोरोफिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोटेन के साथ करवाते हैं देन आपकी क्या बनता है? डीडीटी जनरेट होता है। देखिए इसके कितने अणु हैं? 2 अणु। इसकी अभिक्रिया करवानी है आपको किसके साथ में? क्लोरोटॉन के साथ में। इसके साथ अभिक्रिया करवानी है। ये क्या है? क्लोरोटॉन। या क्लोरोटॉन भी बोलते हैं, क्लोरोटॉन भी बोलते हैं, जो भी। अब जब क्लोरोफिनॉल की अभिक्रिया क्लोरोटॉन के साथ करवाते हैं देन आपको क्या जनरेट हो जाएगा? ये क्लोरोफिनॉल है।
क्लोरोफिनॉल। अभिक्रिया करवाते हैं तो अभिक्रिया के दौरान आपके क्या मुक्त होता है, जल मुक्त होता है। कितने अणु निकलेंगे जल के, 2 अणु जल के निकलते हैं। यहाँ पे हाइड्रोजन ऐसा लिख रखा है, इसको ऐसे नहीं लिख के मैं एक हाइड्रोजन इधर जोड़ देता हूँ और एक हाइड्रोजन इधर की साइड में जोड़ देता हूँ, कोई अंतर नहीं आएगा। अब फिर आप देखते हैं जैसे आप अभिक्रिया करोगे संगठन प्रोसेस के अकॉर्डिंग ये जल के अणु क्या हो जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। कितने अणु जल के बने, 2 जल के अणु क्या होते हैं, रिड्यूस होते हैं, 2H2O अणु बाहर निकल गए। फिर बाद में देखते हैं और यही आपके DDT की संरचना, यही क्या आपके DDT की संरचना। तो इंपॉर्टेंट पॉइंट है, कभी कभार आपको पूछते हैं कई बार परीक्षा में कि DDT की संरचना कैसे होती है, DDT किस प्रकार से जनरेट किया जाता है। तो ये वैसे लिखा था आपके 12th साइंस में, इसका मैटर विस्तार रूप से दे रखा है, आपके शॉर्टली दे रखा है। फिर भी मान लो आपको बेसिक नॉलेज याद होना चाहिए, किसके अभिक्रिया किसके साथ करवाते हैं और किस प्रकार से DDT जनरेट किया जाता है, तो उसके बारे में बेसिक नॉलेज होना नेसेसरी बताया गया। तो ये था आपके DDT के बारे में हमने इसलिए कि DDT एक प्रकार का रासायनिक कीटनाशक जो कार्बनिक पदार्थों के इंटरेक्शन के अकॉर्डिंग जनरेट किया गया और इसका प्रयोग करने पर काफी लंबे समय तक इसका प्रयोग व्यवस्थित बताया गया। आगे अपन देखने जा रहे हैं कि विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों को विभिन्न प्रकार के रासायनिक की उपस्थिति के अकॉर्डिंग अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है और उसका अलग अलग प्रोसेस देखने को मिलता है। कीटनाशक को मुख्य रूप से 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। 4 कैटेगरी को अपन डिस्कस करने जा रहे हैं। तो पहले जो आपके सामने मैटर अध्ययन करवा रखा है उसका एक बार इसका शॉर्ट ले लीजिए, फिर आगे अपन देखने जा रहे हैं कीटनाशक का वर्गीकरण कैटेगरी के अकॉर्डिंग कौन कौन से वर्ग में कौन से कीटनाशक आते हैं उसको अपन पढ़ने जा रहे हैं। देखिए आगे देखते हैं कीटनाशकों को मुख्यतः 4 कैटेगरी में डिवाइड कर रखा है। क्लोरेंडिन हाइड्रोकार्बन्स कीटनाशक, ऑर्गेनोफॉस्फेट कीटनाशक, क्रोमेट कीटनाशक और सिंथेटिक पायरेथ्रोइड कीटनाशक। ये अलग अलग कैटेगरी कीटनाशक बताए गए और उनका अलग अलग इफेक्ट होता है और कौन से प्रकार के कीटनाशक को भगाने में किसकी विशेष भूमिका रहती है। जैसे रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग अपन अलग अलग प्रकार के जो आपके जहर के कीटनाशक को सिलेक्ट करके अपना आवश्यकता के अनुरूप नाम में ले सकते हैं। अपन फर्स्ट पढ़ने जा रहे हैं क्लोरेमिडेन हाइड्रोकार्बन्स कीटनाशक। क्या बताया जाता है, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, बेसिक प्रॉपर्टी मैंने आपके सामने रिप्रेजेंट भी की और काफी लैंग्वेज मैटर भी दे रखा है, उसको मैं आपको सेंड भी दूंगा और एक बार बता भी रहा हूँ। देखिए ये अत्यधिक विषैले कीटनाशक होते हैं, अधिक समय तक प्रभावी रहते हैं, कीटों पर बाह्य व आंतरिक प्रभावी होते हैं। कीटों के स्पर्श करने पर या कीटों को किसी भी खाद्य पदार्थ में मिलाकर खिलाने पर डायरेक्ट कीटों क्या करेंगे, मार देंगे। ये कीटनाशक जल में अविलय होते हैं, परंतु पेट्रोलियम पदार्थ जैसे पेट्रोल है, केरोसिन है, उसमें क्या हो जाता है, घुलनशील होते बताए जाते हैं। ये स्तनधारी प्राणियों के लिए अत्यधिक विषैले होते हैं और थोड़ी भी मात्रा में मान लो स्तनधारी प्राणी इसको खा लेते हैं तो स्तनधारी प्राणी की मृत्यु होने की संभावना भी रहती है, अत्यधिक विषैले होते हैं। तब इसका प्रयोग व्यवस्थित किया जाना बताया नेसेसरी हो जाता है। लेटेस्ट में देखिए गवर्नमेंट ने इस पे क्या लगा रखा है, बैन भी लगा रखा है, क्योंकि DDT है, BCC है, तो ये कई प्रकार के हानिकारक प्रभाव दर्शाते हैं। जैसे एग्जाम्पल इसके पूछा जाए क्लोरेमिडेन हाइड्रोकार्बन्स कीटनाशक के एग्जाम्पल बताइए तो DDT, BSC, एलिड्रिन, डाइएलिड्रिन, हेप्टाक्लोरो, क्लोरेंडेन, तो ये अलग अलग प्रकार के कीटनाशक बताए गए।
आपको कभी कभार एग्जाम में पूछते हैं क्लोराइड हाइड्रोकार्बन कीटनाशक पर संक्षिप्त टिप्पणी लिखी, तो आप लिख सकते हैं इस पर आधारित। और कभी कभार आपके जेट के एग्जाम में कई बार प्रश्न पूछा जाता है क्लोराइड हाइड्रोकार्बन कीटनाशक का निम्न में से कौन सा एग्जाम्पल है, तो ये 3-4 में से एक दे देते हैं और बाकी 3-4 दे देते हैं, उसमें से दे देते हैं, फिर बाद में आपको सिलेक्ट करना पड़ता है। इस प्रकार के प्रश्न आपके बनते हैं, तो ध्यान दें। इसका विशेष रूप से दीमक को नियंत्रित करने में, सफेद लट को नियंत्रित करने में, पटुआ लट को नियंत्रित करने में, ये किस प्रकार के होते हैं, इसके मैं डायग्रामिकल फोटो आपको सेंड करके भी भेजूंगा ताकि उसको आप देख सकते हैं किस प्रकार की देखने को मिलते हैं। वैसे आपने बायोलॉजिकल एग्रीकल्चर के अंतर्गत विभिन्न प्रकार के लट्टों के बारे में, कीटों के बारे में देखा भी होंगे। देखिए अब लैंग्वेज में क्या करते हैं, ये अत्यधिक विषैले होते हैं, इनका प्रभाव काफी समय तक रहता है। ये स्पर्श तथा आंतरिक तथा उदर दोनों तरह से काम कर सकते हैं, उदर में प्रवेश करके या उनको स्पर्श करा के दोनों प्रकार से कीटों पर हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। ये जल में अविलेय होते हैं परंतु पेट्रोलियम पदार्थों में घुलनशील होते हैं, स्तनधारियों के लिए अत्यधिक हानिकारक प्रभाव उत्पन्न करते हैं। डीडीटी, बीसीसी, एलिड्रिन, डाइएलिड्रिन, क्लोरोडेन आदि ये कीटनाशक पूर्व में भूमिगत कीट जैसे दीमक, पटुआ लट, सफेद लट के लिए प्रयोग में लिए जाते थे। ये बताया जा रहा है किन किन के लिए काम आते हैं, पटुआ लट है, भूमिगत जितने भी भूमिगत कीटनाशक फसल को डायरेक्ट इनडायरेक्टली उनकी जड़ों को खराब कर लेते हैं, तो उनको नियंत्रित करने में अपन काम में लेते थे। नेक्स्ट में देखें तो ये देखिए जैसे कुछ ऐसे जो दे रखे हैं बीसीसी, हेप्टाक्लोर आदि पौधों को छिड़काव करके भी अपन काम में ला सकते हैं कि जैसे काफी तो होते हैं वो डायरेक्ट आप फसल के साथ मिला के कैसे भी डाल के उसको डायरेक्ट उन जीवों को नियंत्रित कर सकते हैं। और हेप्टाक्लोर और बीसीसी इनको अपन फसल पर छिड़क के भी अपन काम में ले सकते हैं। लेकिन इन कीटनाशकों के अवशेष खाद्यान्न में पहुंच जाते हैं और तथा भूमि को प्रदूषित करने का भी कार्य करते हैं, जो डायरेक्ट सजीवों के लिए क्या करते हैं, हानिकारक प्रभाव भी दर्शाने का कार्य करते हैं। इसलिए जितने भी प्रकार के क्लोराइड हाइड्रोकार्बन कीटनाशक होते हैं उस पर भारतीय गवर्नमेंट ने क्या लगा दिया, रोक लगा दी, बैन लगा दी, ताकि विभिन्न प्रकार के ऐसे कीटनाशक घातक कीटनाशकों को जनरेट नहीं करें। क्योंकि कीटनाशक तो बहुत कम मात्रा में होते हैं परंतु उस पर फसल पर बुरा होने से फसल हजारों लोग खाते हैं। मार्केट में मान लो आपके खेत में मान लो इस प्रकार के कीटनाशक डाल रखे तो वो क्यों मान लो सप्लाई अनाज मंडी में आप भेज देते हो और फिर बाद में अनाज मंडी में सारा मिक्स होता है और फिर बाद में कई लोग उसको लेके घर पे जाते हैं और फिर थोड़ी सी मात्रा उसके शरीर में चली जाती है तो उल्टियाँ होना, दस्ते होना, कई प्रकार से डायरेक्ट इफेक्ट देखने को मिलते हैं। तो ऐसे हानिकारक प्रभाव उत्पन्न होने की वजह से इन पे गवर्नमेंट ने क्या लगा रखा है, बैन लगा रखा है कि इस प्रकार के कीटनाशकों को जनरेट न करें। लेटेस्ट में ये भी देखा गया कि इनमें भूमि तो प्रदूषित होती है, साथ साथ में जल प्रदूषण भी होता है, वायु प्रदूषण भी होता है और इसका प्रभाव लंबे समय तक बना रहने से फसल डायरेक्ट इफेक्टेड होने की संभावना भी रहती है। जैसे एल्डोसॉन्स एक वेद कीटनाशक पर प्रयोग अनेक वर्षों तक होता रहता है कि एक बताया रखा है एल्डोसॉफन कीटनाशक जो लंबे समय तक काम में आता रहता है। दूसरा लिंडेन भी फसलों पर कीट नियंत्रण में काम आने वाला एक कैलोडेन हाइड्रोकार्बन का एक पार्टिकल बताया गया है, इसको भी अपन लंबे समय तक काम में ले रहे हैं। लिंडेन नाम किसका है, लिंडे नाम, इसी का दूसरा नाम क्या है, लिंडे। देखिए BSC का पूरा नाम बताइए तो क्या बोलोगे, बेंजा हेक्सोक्लोराइड, बेंजा हेक्सोक्लोराइड या क्लोरो, बेंजा हेक्सोक्लोरो। बेंजीन हेक्सोक्लोराइड, या क्लोरो। इसका नाम देगा। अब
अपन देखते हैं इसकी संरचना होती है वैसे हो जाएगी ये संरचना। बेंजीन के हाइड्रोजन को हटा के सभी स्थान पे क्या जरूरत है, क्लोरीन। अब इसको किस प्रकार से जनरेट किया जाता है, तो आप जानते हैं कि बेंजीन की अभिक्रिया क्लोरीन के साथ करवाते हैं। किसके साथ में, क्लोरीन के साथ। सनलाइट की उपस्थिति में, सनलाइट की उपस्थिति में अपन रिएक्शन करवाते हैं, देन आपको ये कंपाउंड जनरेट होता हुआ पाया गया। बेंजीन हेक्सा क्लोराइड या क्लोरो के नाम से भी जाना जाता है। अब और बाकी इससे HCl अणु क्या निकल जाते हैं, बाहर निकल जाते हैं। और इसका प्रयोग कितने किए जाते हैं, रिक्वायरमेंट के अकॉर्डिंग 12 HCl के साथ में इसकी रिएक्शन होती है, देन ये कंपाउंड जनरेट होता है। और इसी का दूसरा नाम लिंडे नाम भी है। इसका दूसरा नाम है, अन्य नाम किस नाम से जाना जाता है, BCC लिंडे नाम के नाम से भी जाना जाता है। तो इस प्रकार से आपने एक कैटेगरी के कीटनाशक को आपने पढ़ा कि इनकी क्या क्या विशेषता होती है, किस प्रकार के होते हैं, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं, आप इस चीजों को आपने डिस्कस करके बताया। तो आप देखते हैं क्लोराइड हाइड्रोकार्बन कीटनाशक को व्यवस्थित रूप से आप स्टडी करें, समझें। और आपने एक इम्पोर्टेंट पढ़ा है, इससे पहले वो पढ़ा था विभिन्न प्रकार के कीटनाशकों की कैटेगरी, विभिन्न प्रकार के कीटनाशक अलग अलग कैटेगरी में पार्ट था, उसको आपने स्टडी किया था। तो इस प्रकार से एक एक को व्यवस्थित एक एक पॉइंट को आपको व्यवस्थित रूप से आपके सामने रिप्रेजेंट करके मैटर को अपडेट करवाया जाएगा। इंपॉर्टेंट बात यह गायत्री विद्या मंदिर यूट्यूब चैनल को आप सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ताकि अपलोड होने वाले नए वीडियो का नए नोटिफिकेशन आपको मिलता रहेगा, ताकि आपकी पढ़ाई कंटिन्यू बनी रहे, घर पे रहे, सुरक्षित रहे, अपना काम करते रहे। थैंक यू, धन्यवाद सो मच।